Disclaimer: Equity markets are subject to market risk, and everything discussed in this video is purely meant for educational purpose. It should not be considered as a buy or sell call at all. Hi folks, welcome back. So quarter 1 FY26 रिजल्ट सीजन ऑन है, जो अप्रैल में जून के रिजल्ट्स हैं. एंड आई वुड से कॉमन नरेटिव जो आ रहा है कि क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं है. एंड मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट्स जो कंपनीज की हैं, H2 दैट इज सितंबर ऑनवर्ड्स एक्सपेक्ट कर रही हैं कि चीजें रिकवर होंगी एंड इंप्रूव होंगी. सो अभी उनको लग रहा है कि वर्स्ट ओवर हो रहा है एज पर द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द कंपनीज. ये समराइज करके बता रहा हूँ. एंड यू कैन फॉलो मी ऑन नेक्स्ट. मैं उधर वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ एंड ऑन यूट्यूब एज वेल. सो एंड मार्केट्स किस चीज पे मूव करती है? ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग ग्रोथ. सो अगर हमारे मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज की अर्निंग ग्रोथ नहीं आ रही, तभी मार्केट भी स्लगिश बिहेव कर रही है. सो दैट्स द नेचर ऑफ द मार्केट. सो आज हम एआई के और टूल्स डिस्कस करेंगे. लास्ट वीडियो का काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों का, एंड लोगों ने बोला कि और इसको डिस्कस करो. सो आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज जिसमें एआई को और कैसे यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट द थिंग ऑफ द फ्यूचर, वो प्रेजेंट की चीज है. एंड मैं अपने खुद रिसर्च में यूज करता हूँ. अदरवाइज अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप खुद सोचो 6,000 लिस्टेड कंपनीज हैं एंड आपको 15-20 नेम्स ही चाहिए टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो. एंड आपको ज्यादातर कंपनीज को रिजेक्ट करना है. हर क्वार्टर इतनी सारी कॉन कॉल्स आती हैं, पीपीटीज आती हैं, मैनेजमेंट इंटरव्यूज आते हैं. आप फिल्टर आउट कैसे करोगे कि किस कंपनी को मेरे को पढ़ना है? नोट कि आपको एआई को इसके थ्रू इन्वेस्टिंग नहीं करना है, इसको एज अ प्रोसेस यूज करना है, एज अ हेल्पिंग हैंड यूज करना है. बिकॉज ये अभी भी गलतियां करता है एंड आपको इसके बेसिस पे फिल्टर आउट करके देन स्टडी करना है. दैट्स हाउ आई यूज, एंड आई वुड से आप भी ऐसे यूज करो इसको. जस्ट प्योरली इस पे रिलाई करोगे तो बहुत गड़बड़ हो सकती है. एंड जो भी कंटेंट आप डिस्कस करेंगे, कंपनीज का नेम लेंगे, आर प्योरली मेंट फॉर एजुकेशन पर्पस. सो आज नोटबुक एलएम यूज करेंगे जो गूगल का टूल है. देन जेमिनाई एआई स्टूडियो को यूज करेंगे, बहुत हेल्पफुल टूल है, मैं रेगुलर यूज करता हूं इनको. एंड बिफोर कंटिन्यूइंग, एक अनाउंसमेंट की मेरा इक्विटी रिसर्च कोर्स, जिसमें मैंने स्क्रैच से सिखाया फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, एआई कैसे यूज करते हैं अपनी रिसर्च में, वो लाइव हो चुका है. उसका अभी प्राइस मैंने कम रखा है बिकॉज अभी इनिशियल लॉन्च है. देन इवेंचुअली आई विल कीप इंक्रीजिंग द प्राइस. एंड उसका फर्स्ट लाइव सेशन जो डाउट का है वो अगस्त लास्ट वीक में हम कर रहे हैं. सो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है एंड आई एम ग्लैड कि आप लोग सीख रहे हो. जो हम यूट्यूब पे डिस्कस करते हैं उसको और डेप्थ में भी अब डिस्कस्ड ओवर देयर. एंड नोट, वहां पे प्योर एजुकेशनल कंटेंट है, इट्स नॉट अ बायर सेल रिकमेंडेशन एट ऑल. कंटिन्यू करते हैं. सो अब स्क्रीन पे चलते हैं. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, नोटबुक एलएम एक गूगल का टूल है. इसको मैंने जस्ट गूगल पे लिखा नोटबुक एलएम, एंड आप स्क्रीन पे देख रहे हो. ट्राई नोटबुक एलएम लिखा एंड क्रिएट अ न्यू नोटबुक. सो आज ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले हम कर क्यों रहे हैं. सो यथार्थ हॉस्पिटल एक कंपनी है, इसको हम काफी टाइम से यूट्यूब पर ट्रैक कर रहे हैं. इसके रिजल्ट्स आए थे कल एंड आज कॉन कॉल हुई मैनेजमेंट की. सो मैनेजमेंट की कॉन कॉल जो होती है उसमें मैनेजमेंट डिस्कस करता है, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है. एंड उसका जो ट्रांसक्रिप्ट है कि क्या क्या डिस्कस हुआ है, ये सब मैंने कोर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है. वो वो वहां पे डिस्कशन होता है. सो अभी जो ट्रांसक्रिप्ट आने में टाइम लगता है, लेकिन यूट्यूब पे आपको कॉन कॉल का ऑडियो मिल जाता है. सो आप यूट्यूब पे जस्ट सर्च करो योर कंपनी नेम एंड कॉन कॉल, आपको मिल जाएगा. मैंने यथार्थ कॉन कॉल सर्च कर रखा है, उसका लिंक कॉपी करा एंड इधर मैंने यूट्यूब पे क्लिक करा एंड पेस्ट कर दिया लिंक नोटबुक एलएम में. सो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इसको एनालाइज कर रहे हैं यथार्थ को उसकी कॉन कॉल के बेसिस पे, कि हमें इसको पढ़ना है, फर्दर स्टडी करना है कि नहीं करना. एज समवन को किसी को कुछ पता नहीं है कि कैसी कंपनी है, प्योरली हम बेसिस ऑफ द नोटबुक एलएम यूज करके कि हमें फिल्टर आउट करना है कि नहीं करना, वो कर रहे हैं. सो माइंड मैप्स क्या होते हैं? सो जैसे आप सोचते हो, एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, यथार्थ को क्वार्टर 1 FY26 रिजल्ट्स को स्टडी करना. देन उस रिजल्ट्स में बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई होंगी. सो मेन थॉट, देन मल्टीपल फर्दर थॉट्स में डिवाइड करते हैं. सो ट्री एंड ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट इज लाइक अ माइंड मैप ओनली. सो मैंने द माइंड मैप पे क्लिक करा, इसने एक बहुत अच्छा सा डिजाइन, अगर आप देखोगे कि कौन कॉल में क्या क्या डिस्कस हुआ, उसको पॉइंटर्स में लिख दिया. तो सबसे पहले उस पर चलते हैं कि क्वार्टर 1 FY26 के नंबर्स कैसे रहे. एंड फर्दर अगर आप देखोगे तो इसने और ब्रेक डाउन कर रखा है कि रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, सारे नंबर्स कैसे रहे. सो अगर मैं क्लिक करता हूँ रेवेन्यू पे, सो क्वार्टर 1 FY26 का रेवेन्यू कैसा है. सो एज अगर आप देखो 22% का ईयर ऑन ग्रोथ है, जो हमें ग्रोथ का नंबर सबसे पहले देखना होता है. 11% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है. नेट प्रॉफिट का क्या हाल है?
सो और देखोगे लेफ्ट में भी ये सब कुछ दे रहा है, लेकिन हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, तो इसलिए मैं माइंड मैप पे दोबारा आ रहा हूँ, मतलब ये विजुअल्स के थ्रू अच्छा रहता है। सो इसका 22% से सेल्स ग्रोथ हुआ है, 38% से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, आप स्क्रीन पे देख रहे हो। दैट मीन्स मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। सो इनका लाइक एबिट मार्जिन पे चलते हैं। एबिट मार्जिन कैसा रहा? सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इनका एबिट मार्जिन लाइक इंप्रूव हुआ है 0.4% से 25% का है। सो एज आई टोल्ड यू कि सेल्स ग्रोथ से ज्यादा जब प्रॉफिट ग्रोथ होता है तो लाइक ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। बिकॉज कंपनी क्या करते हैं इनिशियली, जब आप हॉस्पिटल बिजनेस में होते हो, सो आप आज ही कैपेक्स करोगे एंड उसके रिजल्ट्स आने में टाइम लगेगा। सो इनिशियली आपके मार्जिन कंप्रेशन होता है, बट विद टाइम आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। ये सब चीजें हमने डिटेल में डिस्कस करी हैं। सो हमने देखा कि नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, बेसिस सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ। अब आते हैं फ्यूचर आउटलुक पे, जो हमारा सबसे मेन होता है कि मैनेजमेंट ने फ्यूचर आउटलुक में क्या कहा। सो आप पूरा कॉन कॉल पढ़ोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, एंड मेरे को देखने की जनरली क्या रहता है। सो मैंने इस पे क्लिक करा जाए फ्यूचर आउटलुक पे, एंड इसमें करा स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन फोकस, कि मैनेजमेंट एक्सपेंशन पे क्या बोल रही है, मेरे को एज अ एक बार देखना है। इसको लोड होने देते हैं। सो मैनेजमेंट ने जो न्यू दिल्ली एंड फरीदाबाद हॉस्पिटल है, ट्यू न्यू हॉस्पिटल विद अ कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 700 बेड्स आर क्रिटिकल फॉर एक्सीलेंट इन क्वार्टर। जो अभी इन्होंने मैनेजमेंट ने दो हॉस्पिटल खोले हैं फरीदाबाद न्यू दिल्ली में, 700 बेड की कैपेसिटी, क्वार्टर टू में उसका इफेक्ट आएगा। सो दैट समथिंग द मैनेजमेंट हाईलाइटेड। एंड देन आफ्टर द फर्स्ट ऑपरेशन 3 हॉस्पिटल आर प्रोजेक्टेड टू अचीव द ऑक्यूपेंसी रेट का डिस्कशन करें। सो आपको पूरे कॉन कॉल का सारा समराइज करके ये बहुत अच्छे से दे देता है। एंड मेन थिंग आई एम सर्चिंग, जो आपको दिखाता हूँ मैं इसमें, देन फोकस ऑन द बिगर पिक्चर, जस्ट अ सेकेंड। या सो इससे आपका काफी टाइम सेव हो जाता है। इसमें अब हम जो मेन की चीज ढूंढ रहे हैं, 1400-1500 करोड़ का कैपेक्स और रेवेन्यू गाइडेंस। हाँ, सो अगर आप देखोगे इसने लिखा है इट एक्सपेक्ट्स टू मेंटेन ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ अराउंड 30% फॉर द अपकमिंग ईयर। सो मेन दो तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं हमें कौन कौन स्टडी करने के लिए, कि आपका एक तो हमने देखा कि क्वार्टर वन में रिजल्ट्स कैसे आए, वो आप पीपीटी से भी देख सकते हो। एंड हमने देखा रिजल्ट्स अच्छे हैं बिकॉज ग्रोथ आए। देन हमने देखा कि लाइक मैनेजमेंट ने फ्यूचर के लिए आउटलुक क्या दिया है, कि 700 बेड्स क्वार्टर टू ऑनवर्ड्स आएंगे। देन हमने देखा कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का क्या गाइडेंस है, 30% का ग्रोथ मेंटेन रखा है मैनेजमेंट ने। सो दो तीन तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपको इस कंपनी को रिजेक्ट करना है कि रख, मतलब इसको पढ़ना है आपको फर्दर। सो दिस इज हाउ एआई टूल्स हेल्प यू, एंड को जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा। यानी माइंड मैप्स आर रियली हेल्पफुल, आप इनको ट्राई करना। एंड आई वुड से आपको पूरी कॉन कॉल एक बहुत ही अच्छे विजुअल्स के थ्रू आपको मिल जाएगी समझने के लिए। सो इट्स प्योर एजुकेशन कंटेंट। आई वुड से जस्ट इससे रेफरेंस लो, इसको डायरेक्ट यूज मत करो अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में। सो नेक्स्ट आते हैं, एक और इंटरेस्टिंग टूल का डिस्कशन करते हैं, जो है जेमिनाई एआई टूल। सो इधर मैं लिखता हूँ जेमिनाई जेमिनाई एआई स्टूडियो। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आई एम नॉट श्योर आप लोगों में से किस किस को पता है। सो इसके थ्रू हम अपना स्क्रीन शेयर करके लाइव एज अ टीचर ये बताता है मैं आपको स्क्रीन स्ट्रीम करके दिखाता हूँ। सो अभी हम ऑब्जेक्टिव क्या है कि लेट्स से बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर बहुत टफ होता है। सो एसबीएफसी कंपनी है जो लिस्टेड है, उसकी पीपीटी ओपन करके डिस्कस करते हैं, इससे पूछते हैं हम चीजें कि लाइक एज अ रियल टाइम आपने पीपीटी खोली है ना, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। सो रियल टाइम हम क्वेश्चंस पूछेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करें एंड इट वुड बी विजिबल टू इट। हेलो, एम आई ऑडिबल? Oh, हेलो, yes, I can see. या Yes, I can hear you clearly. okay. So let me. So I have opened the PPT of SBFC Finance. Could you see on the screen? Yes, I can see the presentation about SBFC Finance. So what is the meaning of AUM? AUM stands for Assets Under Management. It represents the total value of assets that a financial institution or company manages on behalf of its clients. क्या आप हिंदी में बात कर सकते हो?
Hello, are you there? Yes, I'm here. I was just explaining what AUM stands for. It's the total value of assets managed by the company. क्या आप हिंदी में बात कर सकते हो? हाँ, मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। आप कुछ और जानना चाहते हैं? ये ग्रॉस एनपी का क्या मीनिंग होता है एंड इसका क्या इंपॉर्टेंस है? ग्रॉस एनपीए का मतलब है जो लोन चुकाए नहीं गए हैं या जिनमें पेमेंट ड्यू हो गया है। ये एक कंपनी के लोन पोर्टफोलियो की हेल्थ दिखाता है और फाइनेंशियल रिस्क को बताता है। मेरे को ग्रॉस एनपी नेट एनपी में डिफरेंस नहीं पता, मतलब मैं फाइनेंस में मेरे को कुछ नहीं आता, तो मेरे को समझा सकते हो आप? हाँ, ज़रूर। ग्रॉस एनपीए वो सारे लोन अमाउंट्स का टोटल है जो चुकाए नहीं गए हैं, बिना किसी डिडक्शंस के। नेट एनपीए वो अमाउंट है जो ग्रॉस एनपीए में से प्रोविजंस या फ्यूचर लॉसेस के लिए रखे गए अमाउंट्स माइनस करने के बाद बचता है। यानी नेट एनपीए कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की ज्यादा सही पिक्चर देता है। एंड सिक्योर्ड एमएसएमई स्लैश लैग का क्या मीनिंग है? सिक्योर्ड एमएसएमई स्लैश लैग का मतलब है कि कंपनी ने जो लोन्स एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और लैग कस्टमर्स को दिए हैं, उनके पास उनके अगेंस्ट कुछ सिक्योरिटी या कोलैटरल है, जैसे कि प्रॉपर्टी या कुछ और एसेट। इसका मतलब है कि कंपनी का रिस्क थोड़ा कम है, क्योंकि अगर लोन वापस नहीं मिलता तो वो सिक्योरिटी का यूज करके रिकवरी कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। मैंने अब ग्रॉस एनपी नंबर खोला हुआ है एसबीएफसी फाइनेंस का, and ये नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। सो ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, एंड क्यों हो रहा है ऐसा? ग्रॉस एनपीए का बढ़ना जनरली अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी के लोन्स का एक बड़ा हिस्सा वापस नहीं मिल रहा है। ये फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ाता है और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। ओके, गॉट इट। आपको कुछ और जानकारी चाहिए? सो फोक्स, आपने अभी देखा कि कैसे लाइव आप एसबीएफसी का हमने पीपीटी ओपन करा है, लाइव क्वेश्चंस पूछे। सो आप, ये आपका एक्चुअल टीचर है, कुछ भी पूछो रियल टाइम आंसर देता है। आज थोड़ा लैग था बिकॉज आई वाज शेयरिंग माय स्क्रीन, मल्टीपल सॉफ्टवेयर चल रहे थे। सो बिकॉज ऑफ दैट, अदरवाइज इट्स रियली हेल्पफुल, एंड आई वुड से आप इससे बहुत सारी चीजें करवा सकते हो। एक टेक्निकल चीज भी दिखाता है आपको। सो एक टेक्निकल प्रॉब्लम लेके जाते हैं एंड वहां पे भी कैसे हेल्प करता है, आई वुड शो यू। सो इसको अगेन स्ट्रीम में गए। Gemini. Yes. Hey, am I audible? Yes, I can hear you clearly. So I have a problem statement that I have a SBFC Finance screener page open and I need this data in the Google Sheet. So help me with the formula. I've opened a blank Google Sheet and now you have to help me how I can get this data. Okay, I can help with that. You can use the import HTML function in Google Sheets. First, go to the screener page for SBFC Finance and copy the URL from the address bar. Then go back to your Google Sheet, select a cell, and type the following formula: equals import HTML, parentheses, quotation marks, then you paste the URL, comma, quotation marks, table, quotation marks, comma, and then you insert the index number of the table you want to import, usually 1. For example, if the table is the first one on the page, you'll use 1 as the index number. Could you explain in Hindi as well? हाँ, बिल्कुल। आप गूगल शीट में import HTML फंक्शन का यूज कर सकते हैं। So, पहले स्क्रीनर पेज पर could you see it on my screen? The formula that I've used वो सही है कि गलत है? हाँ, मैं देख सकता हूँ। आपने फॉर्मूला में यूआरएल और टेबल इंडेक्स सही डाला है, लेकिन फॉर्मूला की Yes, please शुरुआत continue. इक्वल साइन से होनी
ठीक है, तो आपको फॉर्मूला ऐसे टाइप करना है, इक्वल्स import html पैरेंथेसिस, यहाँ पर URL की जगह पर आप स्क्रीनर पेज का लिंक डालेंगे और 1 की जगह। सो हाय फोक्स, सो आपको अब दिख रहा होगा कि मतलब ये स्किनर का पूरा डेटा मैं इधर ले आया। सो एक टेक्निकल क्वेश्चंस दिखाया था मैंने आपको कि कैसे ला सकते हैं चीज। सो अब वापस आते हैं। सो अभी जो हमने जो टूल्स यूज करे नोटबुक 11, जिसमें हमने देखा कि कंपनी की कौन कॉल आई है एंड अभी उसका ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, बेसिस द माइंड मैप आप कैसे एनालाइज कर सकते हो कि आपको इस कंपनी को फर्दर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। देन हम गए जेमिनाई एआई स्टूडियो पे, रियल टाइम अपनी स्क्रीन शेयर करी, उससे क्वेश्चन एंड आंसर करे, कुछ भी आप पूछोगे वो एक्सप्लेन करेगा, हिंदी इंग्लिश या जो लैंग्वेज आप प्रेफर करते हो। देन उससे मैंने एक टेक्निकल प्रॉब्लम भी करा कि सॉफ्टवेयर या गूगल शीट में कोई डेटा चाहिए तो कैसे आएगा। ऑल्दो मैंने बैक एंड पे एक्सरसाइज कर रखी थी, सो मेरा फॉर्मूला रेडी था, बट आप इससे स्टेप बाय स्टेप भी पूछ सकते हो। सो आपको कितना ज़्यादा हेल्प कर सकता है, यू कैन अंडरस्टैंड, एंड मी एंड माई टीम आर वर्किंग एआई एजेंट्स बिल्ड करने पे। सो वी आर प्लानिंग कि जितनी भी कॉन कॉल्स होती हैं रियल टाइम बेसिस पे हमें समरी मिल जाए एंड किस कंपनी को फर्दर स्टडी करना है, उस टाइप का सेटअप वी आर बिल्डिंग। सो इफ यू आर एक्साइटेड विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कैसी होती हैं वो सब चीज़ें। सो एवरीथिंग जो भी डिस्कस करा इस प्योरली एजुकेशन पर्पज से, नथिंग जो भी कंटेंट या स्टॉक डिस्कस करा मेंट फॉर लाइक ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। सो इफ यू आर एक्साइटेड फॉर सच मोर वीडियोस कमेंट करो, विल एक्सप्लेन एंड विल ऐड मोर वीडियोस। थैंक यू।